हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों ने सीजीएल 2022 टीयर 2 एग्जाम दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको आने वाले समय में देखनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो अभी आपको आइडिया भी नहीं है कि इस तरीके का क्राइटेरिया यहाँ पे लिया जाने वाला है। सबसे पहली चीज़ की जो आंसर की है वो आ चुकी है। लाइक एक 6 मार्च की आंसर की वायरल हो रही है, तो उसके कंप्यूटर का एग्जामिन करने पे ये तो पता चली गया कि कंप्यूटर का टेस्ट जो है वो कोई नॉर्मल टेस्ट तो नहीं आया था। अभी मैं बात करूं कि यहाँ पे चैलेंज खड़ा हो रहा है दो तरीके के क्राइटेरिया का। सबसे पहला क्राइटेरिया कि मतलब सीपीटी किन किन पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरा क्राइटेरिया है कि डीईएसटी यानी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट ये किन पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सीपीटी और डीईएसटी की कोई भी कट ऑफ या ऐसा कुछ भी बनने से पहले सबसे पहले आपका नॉर्मल जो है एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। ये मेरिट लिस्ट मान लीजिए 37,000 पोस्ट है, तो हो सकता है 60 से 70,000 या 80,000 लोगों को कंप्राइज करें। इस लिस्ट के बाद में अलग अलग लाइक सीपीटी वालों के लिए सीपीटी की कट ऑफ आएगी, जिनके लिए नॉर्मल डीईएसटी की रिक्वायरमेंट है वो लोग उनके लिए डीईएसटी की कट ऑफ आएगी। कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिनमें ना तो सीपीटी के कट ऑफ की रिक्वायरमेंट होगी, ना ही डीईएसटी के किसी हायर कट ऑफ की जरूरत होगी, विच मीन्स जो नीचे वाली कट ऑफ होगी नॉर्मल वाली जो सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है, वो ही कट ऑफ आपकी उसमें रिक्वायर्ड होगी। अभी तक का जो डिक्लेयर्ड है सीपीटी में 18 नंबर की रिक्वायरमेंट है सामान्य केसेस के लिए, और जो डीईएसटी है डीईएसटी के लिए रिक्वायरमेंट है आपकी लगभग 2000 कीवर्ड्स डिप्रेशन में जनरल कैटेगरी के लिए 20% एरर की छूट है और बाकियों के लिए उसी के अकॉर्डेंस में है। अभी मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हो मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसे आप सीपीटी भी कह सकते हो। इसमें कौन कौन सी पोस्टें कवर होती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी थोड़ी दिनों में आप एक फॉर्म भरोगे, उस फॉर्म में आपको अपने प्रेफरेंसेस फिलअप करने होंगे। अब उन प्रेफरेंसेस में बहुत सारी पोस्टें ऐसी होंगी जिनके लिए आप एलिजिबल ही हो सकता है ना हो अगर आपका सीपीटी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, जैसे कि एसओ सीएसएस एमईए एएफएचक्यू एंड दिस असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, इस तरीके की वैकेंसी में यहाँ पे एक ऐसी भी पोस्ट दी हुई है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है, और मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। ये पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो लॉलीपॉप एसएससी सीजीएल 2022 में दिया गया था 37,000 वैकेंसी का, एक्चुअली इस लॉलीपॉप की असलियत क्या है ये भी देखनी चाहिए हमें। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, क्योंकि वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है कि कौन कितना पानी है, तो अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और इस तरीके की जो टॉप रैंकिंग पोस्ट है उनको छोड़ दें, जो कि गिनी चुनी पोस्टें जनरल के लिए हैं भी, तो आपको बड़ी वैकेंसी कहाँ देखने को मिलती है। जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में 210 वैकेंसी जनरल में, इसी तरह सीबीआईसी में 545, ये पोस्टें सीपीटी रिक्वायरमेंट मांगती हैं। जैसे यहाँ पे सीपीटी रिक्वायरमेंट है, एक में सीपीटी नहीं रिक्वायर्ड है, वो हम देख लेते हैं वो कौन सी पोस्ट है। वो आपकी है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो एक ये 210 सीट ऐसी बची जिसमें कि आपकी हायर सीपीटी कट ऑफ नहीं आने वाली है, लेकिन बाकी के नीचे की आप देखो सीपीटी सीपीटी सीपीटी, इनकी मैं आपको दिखा रहा हूँ पोस्ट डिटेल। तो इनकी पोस्ट डिटेल्स हैं 545, 63 और 231, यानी ये वो पोस्टें हैं जिनकी कंप्यूटर की कट ऑफ ऊपर जाएगी। पर यहाँ पे आपको एक दिलचस्प चीज दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होगे बहुत ही मतलब टूटे फूटे मतलब यहाँ पे वैकेंसीज टाइप है 12 1 1 26 1। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये है आपका 105 वैकेंसी, 315 वैकेंसी, 934 वैकेंसी आपकी ऑफिस सेंट्रल कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी पोस्ट है जो ठीक ठाक वैकेंसी भी है और यहाँ पे सीपीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक पोस्ट अगर मैं हटा दूं तो उसके बाद में आपको जितनी भी आपको बड़ी पोस्टें थोड़ी बहुत भी दिख रही होंगी 100 315, अभी देख लेते हैं इस पे सीपीटी रिक्वायर है कि नहीं। एक में सीपीटी मांगा है, एक में नहीं मांगा है। सबसे जो बड़ी वैकेंसी इसकी सभी लोगों को मतलब एक टेंशन है,
वो है आपकी पोस्टल असिस्टेंट। ये पोस्टल असिस्टेंट वो कह सकते हो रिक्रूटमेंट या वो पद है जिसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा यानी 8,668 सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की है। एक्चुअली में आपके 37,000 में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आई वुड से अराउंड 55 to 60% जो पूरी वैकेंसी है वो अकेले इस पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के दम पे है। और ये वो सीट है जिसमें सीपीटी रिक्वायर्ड, विच मीन्स अगर आप सीपीटी क्राइटेरिया को नहीं क्रॉस करते हो, आप 55% सीटों के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे। कैन यू इमेजिन किस लेवल का डिजास्टर होने वाला है। अगर सपोज कीजिए 18 नंबर नॉर्मल कट ऑफ जानी है और पोस्टल असिस्टेंट की कट ऑफ 25, 26 या 28 या 30 तक चली गई। इन दैट केस अगर आप एक भी नंबर पीछे हो तो पोस्टल असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल ही नहीं बचोगे। एंड फॉर दैट कॉज आप इतनी बड़ी वैकेंसी 55% ऑफ द टोटल वैकेंसी आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये जो एसएससी ने दिलचस्प खेल खेला है इसके लिए क्या ही कहने हैं। आप इतने से समझ जाओ कि अगर किसी बंदे के मान लीजिए कट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट की 280 नंबर के आसपास जाती है 390 में, तो किसी बंदे के अगर 310 320 भी होंगे ना तो भी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाना उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। क्योंकि ये जो सीपीटी हुई है ये ऐतिहासिक सीपीटी हुई है और इसमें भी इन्होंने पहले ही कह रखा है कि जो कट ऑफ जाएगी वो थोड़ी सी हाई जाएगी। जब उन्होंने थोड़ा सा कह ही रखा है तो ये नो डाउट थोड़ी सी टेंशन बढ़ाने वाला है। अब ऐसे में आप खुद तय कर सकते हैं कि एसएससी किस लेवल के शॉक देने वाली है अपकमिंग 2 महीने में। यही है जो वैकेंसी है वो यही है। बाकी सब आप ये जो देख रहे हो ये मतलब लाइक टूटी फूटी है। इसमें आपका बहुत अच्छी रैंक, उसके बाद फिजिकल पैरामीटर्स, उसके बाद भी अगर आप सारी चीजें ओके हैं तो भी आपको सीपीटी रिक्वायर्ड है ही है। जैसे मोस्ट ऑफ द इंस्पेक्टर पोस्ट मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये आप देख रहे हो पोस्टल असिस्टेंट को अगर मैं हटा दूं तो इंस्पेक्टर देखो, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर, सीजीएसटी इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपके जो असिस्टेंट हैं ये सारे जितने आप देख पा रहे हो ये लगभग 4200 ग्रेड पे की हैं। एक पोस्टल असिस्टेंट इन सबको हटा दिया जाए तो यानी जो भी प्रोमिनेंट पोस्ट है और इवन ये पोस्ट काफी संख्या में है भी। यानी अगर मैं कहूँ सीपीटी प्रेफर्ड सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज क्लियरली सिर्फ 55% तो पोस्टल असिस्टेंट कवर करता है। बट एक्चुअली में इफेक्टिवली मेरा जहां तक अनुमान है आपकी लगभग 70% सीटें सीपीटी कवर्ड है। विच मीन्स आप ये देख रहे हो सीपीटी के यहाँ से लाइनअप्स, जहां भी आप सीपीटी देखोगे उसके बगल में आप देखोगे ठीक ठाक वैकेंसी है। जहां भी सीपीटी आप देख रहे हो बाकियों की अपेक्षा में आपकी ये सीपीटी की वैकेंसीज अच्छी हैं। विच मीन 70 to 75% ये वैकेंसी सीपीटी द्वारा ऑक्यूपाइड है। अगर आप सीपीटी में नहीं अच्छा स्कोर करते हो देन आई एम रियली सॉरी आपको ये बताते हुए कि आपके लिए मुश्किल घड़ी है। एक जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट कुछ बच्चे हैं जिन्होंने डीईएसटी ठीक ठाक दे रखी है उनके लिए केवल ये टैक्स असिस्टेंट की 2-3 ऐसी चीजें हैं जो शायद उनको नसीब हो पाए। मगर ये 1216 और ये तो मतलब लाइक ऊंट के मुंह में जीरा है, इस पे क्या ही कहना है। और आप ये देख सकते हो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ये थोड़ा बहुत चल सकता है, बाकी तो कुछ खास इसमें है नहीं। तो अब राम भरोसे जिंदगी चलने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों का 18, 19, 20 नंबर आया है सीपीटी में और नॉर्मलाइजेशन के बाद अब उनके साथ क्या होने वाला है और ये एसएससी उनके साथ क्या गुल खिलाने वाली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप लोग एक काम ये कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मुझे थोड़ा सा प्रमोट हो और आप लोगों को और इसी तरीके के कंटेंट इन्फॉर्मेटिव देता रहूँ। ये जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये इसका उद्देश्य बिल्कुल भी व्यू टाइम बढ़ाना या ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी मैंने की भी नहीं। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल कंटेंट मैंने ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट है उसके माध्यम से दिया, तो इसमें कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं।
तो चलिए इसी बात पे एक छोटा सा लाइक भी मार दीजिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ शायद किसी ने लाइक भी नहीं किया होगा अब तक। और अगर आप लाइक कर दोगे तो नो डाउट हो सकता है आपके पीछे वाला भी इंस्पायर हो जाए। और अगर आप नहीं भी करोगे तो भी थैंक यू कहना मत भूलना। बाय।